हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। प्रैक्टिस सेट 38 हमने देखा है और 39 के हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं। पार्ट 1 में लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 देखा है 39 प्रैक्टिस सेट का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड ₹80,000 and started a business of selling sheets and towels purchased from Solapur. Shweta's share of capital was ₹30,000 and Piyush ₹12,000. At the end of the year, they made a profit of 24%. What was Nachiket's investment and what was his share of the profit? इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत तीनों मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तीनों मिलके? टुगेदर तीनों का भी 80,000 इन्वेस्टमेंट है एंड सब इकट्ठा करके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, शीट्स और टॉवेल्स परचेस करके सोलापुर के, और उसको बिजनेस डाल रहे वो। श्वेता का शेयर है 30,000, पीयूष की इन्वेस्टमेंट है 12,000। यहाँ पे हमें क्या किया है, नचिकेत की इन्वेस्टमेंट पूछी है, तो हम क्या करेंगे, नचिकेत की इन्वेस्टमेंट को एक्स अज्यूम करेंगे एंड जो भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%। उनको 24% प्रॉफिट मिल रहा है, तो व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। नचिकेत की इन्वेस्टमेंट क्या है और नचिकेत का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, वो हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, सब जो गिवन है वो लिख लेते हैं एंड नचिकेत की इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। गिवन में हम लिखते हैं श्वेताज इन्वेस्टमेंट इज़ 30,000, सो हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट बाय श्वेता, हाउ मच इट इज़, ₹30,000। ओके, ये श्वेता की इन्वेस्टमेंट हो गई। अभी पीयूष की इन्वेस्टमेंट है 12,000। इन्वेस्टमेंट बाय पीयूष ₹12,000 और टोटल इन्वेस्टमेंट कितने हैं, तीनों मिलके 80,000, वो भी लिख लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹80,000। उसके बाद हमें प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 24%। प्रॉफिट इज इक्वल टू 24%। अभी क्या करते हैं, नचिकेत की इन्वेस्टमेंट है उसका हम एज्यूम करते हैं ₹X। इन्वेस्टमेंट लेट इन्वेस्टमेंट बाय नचिकेत बी ₹X। ओके, नचिकेत की इन्वेस्टमेंट हम X अज्यूम करते हैं। श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत तीनों मिलके कितने इन्वेस्ट किए हैं, 80,000, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तीनों को टुगेदर लिख सकते हैं 30,000 प्लस 12,000 प्लस नचिकेत के कितने हैं, X, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तीनों मिलके कितने हो गए, 80,000। तो हम क्या करेंगे, X की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो 30,000 प्लस 12,000 कितने हो गए, 42,000 प्लस X इज इक्वल टू 80,000। देयरफॉर X इज इक्वल टू क्या आएगा, 80,000 माइनस 42,000। देयरफॉर X इज इक्वल टू 80 माइनस 42 कितने आता है, 38,000। सो नचिकेत इन्वेस्टमेंट बाय नचिकेत कितना आ गया, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट बाय नचिकेत इज ₹38,000।
थाउजेंड। सो श्वेता ने 30,000 इन्वेस्ट किए, पीयूष ने 12,000 एंड इन्वेस्टमेंट बाय नचिकेत 38,000। तो तीनों के मिलके कितने हो गए? 80,000। 30 + 30 60 और ये 10 70 और ये 10 2 एंड 8 80,000 हो गए ना। हमें भी प्रॉफिट दिया है, नचिकेत को 38,000 के ऊपर कितना प्रॉफिट आया वो हम कैलकुलेट करते हैं। नचिकेत receives 24% प्रॉफिट। यहाँ पे गिवन दिया है प्रॉफिट 24,000। हम कैलकुलेट करते हैं अभी। नचिकेत रिसीव 24,000 प्रॉफिट ऑन, उसने जो इन्वेस्ट किए थे कितने रुपीज़? 38,000। तो 38,000 के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ वो हम कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आएगा? 24% ऑफ 38,000। कैसे लिखेंगे? 24% मीन्स 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 38,000। 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 24 मल्टीप्लाइड बाय 380। तो ये कैलकुलेशन करते हैं। 380 मल्टीप्लाइड बाय 24 4 0 0 4 8 32 कैरी 3 4 3 12 12 and 3 15 12 + 3 15। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 0 2 8 16 कैरी 1 2 3 6 + 1 7। एडिशन करते हैं। 0 2 6 5 11 कैरी 1 7 8 9 9 1 9 1 2 0। ये क्या हो गया? प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट बाय नचिकेत इज 38,000 एंड प्रॉफिट ही शेयर प्रॉफिट ऑफ ₹9,120 रुपीज़। तो आंसर में लिखते हैं देयरफॉर इन्वेस्टमेंट बाय नचिकेत is ₹38,000 and his share of profit is ₹9,120. Fourth example, A and B shared a profit of ₹24,500 in the proportion 3:7. Each of them gave 2% of his share of profit to the soldiers' welfare fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? Means A and B 2 persons हो गए, उन्होंने 3:7 proportion में क्या किया है? प्रॉफिट मिलाया है 24,500। ईच गेव 2% ऑफ ही शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द सोल्जर वेलफेयर फंड। और जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से दोनों ने भी 2% जो है वो सोल्जर वेलफेयर फंड को शेयर किया है। उसका उन्हें जो प्रॉफिट मिला है वो शेयर किया है। सो व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ईच ऑफ देम। तो 2% मतलब एक्चुअली कितने अमाउंट उन्होंने वेलफेयर फंड को पे की है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हम क्या करते हैं? फर्स्टली गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है, टोटल प्रॉफिट। वो लिखते हैं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹24,500 और रेशो दिया है प्रॉफिट इज शेयर इन द रेशो, प्रॉफिट शेयर्ड इन रेशो 3:7। तो रेशो क्या हो गया प्रॉफिट का? 3:7 गिवन है।
तो हम क्या करते हैं अभी, रेशो 3% किसका है, ए का, और 7 बी का है। तो अब अज्यूम करते हैं, लेट ए को कितना मिला, ए गेट ₹3x एंड बी गेट बी को कितना मिला, 7x। एज्यूम किया। अभी क्या करते हैं, दोनों मिलके 3x + 7x, दोनों मिलके कितना हो गया प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 24,500। तो अभी x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 3x + 7x क्या हो गया, 10x = 24,500। देयरफॉर x = 24,500 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 गेट्स कैंसल। देयरफॉर x = 2,450। ओके, तो x की वैल्यू मिल गई। अभी ये x की वैल्यू हमने 3x में और 7x में पुट की, तो हमें a की और b का कितना प्रॉफिट मिला वो वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, अभी x की वैल्यू पुट करते हैं 3x में। ओके, सो हमें 3x की वैल्यू मिल जाएगी। 3 × x कितना है, 2,450। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 5 3 = 15, कैरी 1, 4 3 = 12 and 1 13, कैरी 1, 3 2 = 6 + 1 7 एंड 7x = 7x को पुट कर, x की जगह पे 2,450 पुट करते हैं। तो क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन करके 7,150। Profit received by A is 7,350 and profit received by B is equal to 17,150। ओके, तो इसके ऊपर 2% का हम दोनों ने जितना प्रॉफिट हुआ है उसके 2% किसको दिए, सोल्जर वेलफेयर फंड को। तो ये हो गई दोनों की एक्चुअल वैल्यू। इसके ऊपर 2% हम कैलकुलेट करते हैं। सो हम पहले लिखते हैं आंसर, प्रॉफिट रिसीव बाय ए इज़, प्रॉफिट रिसीव बाय ए इज़ ₹7,350 and by B is ₹17,150। अभी क्या करेंगे हम, 2% इसके ऊपर और 2% बी के अमाउंट के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, उन्होंने सोल्जर वेलफेयर फंड को कितने पे किए इसमें से, वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। 2% ऑफ 7,350 and 2% of 17,150, ये ए का है और ये बी की वैल्यू है। हम कैलकुलेट करते हैं। 2% मीन्स 2/100 मल्टीप्लाइड बाय 7350 और ये 2/100 मल्टीप्लाइड बाय 17,150। ओके, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। भी ये डिवाइड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 1 = 2, 2 5 = 10 और यहाँ पे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 = 5। ओके, 7 को डिवाइड करते हैं। 5 1 = 5, 7 में से 5 गए, 2 बचे। ओके, कितने बने, 23। ओके, 5 4 = 20 एंड 3 बचे, यहाँ पे 35 हो गया। 5 7 = 35। तो आंसर क्या आ गया, ₹147। इसको भी फिर से डिवाइड करते हैं। 2 1 = 2, 2 5 = 10 और इसको 5 से करते हैं। 5 1 = 5, 5 3 = 15, 16 17, 2 बचे। 5 4 = 20, 1 बचा, 15 बन गया। 5 3 = 15, ₹343। सो आंसर क्या आएगा, ए
donated rupees 143 to the soldiers welfare fund and B donated rupees 343. Next example, Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh invested rupees 3,60,000 in a business in the proportion 3:4:7:6. What was Jaya's actual share in the capital? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil make? देखो, 4 फ्रेंड्स है, जया, सीमा, निखिल, नीलेश. उन्होंने सब मिलके 3,60,000 रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं. तो उसका प्रोपोर्शन जो है वो कितना आएगा? जया का 3x, सीमा का 4x, निखिल का 7x एंड नीलेश का 6x. मतलब हमें चारों के भी एक्चुअल वैल्यू मालूम है क्या? नहीं मालूम है. तो हम क्या करेंगे? x एज्यूम करेंगे, 3x, 4x, 7x एंड 6x. व्हाट वाज जयाज एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल? तो जया का शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x की वैल्यू मिली कि 3x में वो पुट करने के बाद हमें जया का कैपिटल शेयर मिल जाएगा. दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%. तो सबको कितना प्रॉफिट मिला? 12% मिला. सो हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक? तो निखिल का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है. निखिल का प्रॉफिट कैसे मिलेगा हमें? निखिल का कितना इन्वेस्टमेंट है? 7x. तो 7x के ऊपर 20% हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. तो चलो गिवन लिखते हैं पहले. सॉल्यूशन गिवन क्या आएगा? प्रोपोर्शन दिया है हमें एंड टोटल इन्वेस्टमेंट दी है. टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज़ 3,60,000 एंड प्रॉफिट दिया है. प्रॉफिट इज इक्वल टू 12%. प्रोपोर्शन दिया है. प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 3:4:7:6. सो अब एज्यूम करते हैं कि जया ने 3x, सीमा ने 4x, निखिल ने 7x और नीलेश ने 6x रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं. लेट जया, सीमा, निखिल and Nilesh invested rupees 3x, 4x, 7x, 6x. 3x, 4x, 7x and rupees 6x रिस्पेक्टिवली मीन्स जया का 3x, सीमा का 4x, निखिल का 7x एंड नीलेश का 6x. तो टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम है. हम अभी क्या करते हैं? टोटल करते 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू टोटल क्या है? 3,60,000. तो अभी 4x प्लस 3x, 7x प्लस 7x, 14x प्लस 6x, 20x इज इक्वल टू 3,60,000. x इज इक्वल टू 3,60,000 डिवाइडेड बाय 20. वो 20 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड. 0 0 गेट्स कैंसल. 2 से डिवाइड करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1 2 3 zeros. तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 18,000.
ये किसकी इन्वेस्टमेंट हो गई? एक्स की वैल्यू हो गई। हमें जया की इन्वेस्टमेंट निकालनी है ना, तो हम 3x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हो गई एक्स की वैल्यू। जयाज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। अभी हमें क्या बोला है? जया की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। जयाज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इज रुपीज़ 3x। तो x की वैल्यू क्या है? 18,000 वो पुट करते हैं। 18 3 जार 54,000। ओके, जया की इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? 54,000। एंड जो प्रॉफिट है 12% ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें निखिल की, हमें यहाँ पे क्या बोला है? दे मेड प्रॉफिट ऑफ 12%। 12% प्रॉफिट किसके ऊपर है? पूरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किए हैं? 3,60,000। तो हम 3,60,000 के ऊपर 12% प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फिर निखिल का अकेले का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं? फर्स्टली 12% प्रॉफिट ऑन 3,60,000. So what is the profit? Profit is equal to 12 upon 100 multiplied by 36,000. 2 zeros कैंसिल हो गए। प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 36। ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा 43,200। ओके, 0 0 और ये 12 3 ज़ा एंड 12 6 ज़ा। कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट मिला। टोटल प्रॉफिट आएगा ये सबका, चारों मिलके इतना प्रॉफिट आया। तो निखिल का प्रॉफिट कितना आएगा? तो निखिल का प्रॉफिट क्या आएगा? 7x के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। तो निखिल्स इन्वेस्टमेंट इज Nikhil's investment is rupees 7x. सो टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट है सब मिलके? ये देखो, ये सबकी इन्वेस्टमेंट है 3x + 4x + 7x + 6x 20x। तो निखिल की इन्वेस्टमेंट 7x है आउट ऑफ 20x। सब मिलके इन्वेस्टमेंट 20 है। 20 में से निखिल के कितनी इन्वेस्टमेंट है? 7x है। तो अभी क्या करेंगे? निखिल्स प्रॉफिट लिखेंगे। निखिल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 7x है आउट ऑफ 20x और कितने ऊपर? टोटल प्रॉफिट कितना मिला है सबको? 43,200। ओके, x कैंसिल हो जाएगा, ये एक ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बचा है? 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 1 0। 7 मल्टीप्लाइड बाय 2,160। ये कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 7 0 0, 7 6 ज़ा 42 कैरी 4। ओके, 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 8 9 10 11 कैरी 1। 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15। 15,120। ये हो गया निखिल का प्रॉफिट। निखिल्स प्रॉफिट, ये निखिल का प्रॉफिट हो गया। और क्वेश्चन में हमें पूछा था जया की इन्वेस्टमेंट एंड निखिल का प्रॉफिट। ओके, तो जया की इन्वेस्टमेंट हो गई 54,000 रुपीज़ एंड निखिल का प्रॉफिट हो गया 15,120। तो लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा हमें। आंसर इज जयाज इन्वेस्टमेंट is rupees 54,000 and Nikhil
made profit of rupees 15,120. Okay, so in this way we completed the practice set number 39. Thank you.